अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रश बतुल। होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज अब हम इस वीडियो में क्लास मैट्रिक की फिज़िक्स के चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एंड होप सो कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द फोर्स ऑफ 25 द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है 25 न्यूटन्स की एक बॉडी के ऊपर। एक मूवमेंट आर्म मीन कि हमारे पास जो है डिस्टेंस वो दिया हुआ है 2 मीटर का। तो फाइंड द टॉर्क, तो हमें इसका टॉर्क मालूम करना है। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो हम अपना डेटा बना लेते हैं। हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, इसको मैं F से लिख देती हूँ, 25 न्यूटन है। देन मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि मेरे पास 2 मीटर है। सही, मुझे मालूम करना है टॉर्क। टॉर्क को थोड़ा सा हम हे की तरह बनाते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन। इस चैप्टर में हमें ये बताया जा चुका है पहले ही कि जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास 25 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, सो वी गॉट 50 मीटर, सॉरी 50 न्यूटन न्यूटन मीटर। ये हमारे पास जो कि है टॉर्क का यूनिट है, 50 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क आ गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है इस चैप्टर का वो है अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 4 मीटर वाइड। एक फोर्स अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर 4 मीटर लॉन्ग हमारे पास जो डोर है उसके ऊपर। विच रिक्वायर्स अ टॉर्क ऑफ 120 टू ओपन इट। उस पर अगर हमारे पास टॉर्क लगता है 120 का, तो तब जाकर वो मूव करता है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड। हमें यहाँ पर डोर का डिस्टेंस दिया हुआ है और टॉर्क दिया हुआ है 120 न्यूटन मीटर। और हमें कहा जा रहा है हमें फोर्स मालूम करने है। फॉर्मूला सिंपल वही होगा। तो पहले अगेन डेटा मालूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं अपने पास। हमारे पास जो कि है डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर, टॉर्क दिया हुआ है 120 न्यूटन मीटर, और हियर वी हैव टू फाइंड द फोर्स क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। हमारे पास एज वी नो टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। तो इसमें थोड़ा सा अरेंजिंग करनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें फोर्स मालूम करना है तो हमें इस वैल्यू को सिंगल करना होगा और डिस्टेंस जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ओवर डी इज इक्वल टू एफ। अब हम अपनी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि मेरे पास जो है फोर्स वो बना है टॉर्क ओवर डिस्प्लेसमेंट के। टॉर्क मेरे पास 120 है डिवाइडेड बाय 4। सो एज वी नो 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, जीरो का जीरो ऊपर आ गया। तो मेरे पास जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 30 न्यूटन। अगर मैं इस डोर पर 30 न्यूटन अप्लाई करूंगी 4 मीटर के, अगर उसकी वाइड है तो मेरे पास 120 न्यूटन मीटर टॉर्क के थ्रू वो मूव करेगा डोर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक फिगर हमारे पास ड्रॉ हुई हुई थी इस बुक में। ठीक है, तो हमसे सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे टॉर्क मालूम करना है ऑफ 20 न्यूटन, यानी कि न्यूटन मतलब फोर्स acting at the extremities of a rod 5 meter long as shown in figure. How can this couple be balanced? जिस कपल में फॉर द टॉर्क हमें मालूम करनी है, हमारे पास से डिस्टेंस या वो एक रॉड है और कहा जा रहा है कि इस रॉड के दोनों कॉर्नर्स पर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन की। तो हम इसको बैलेंस मीन्स कैसे करेंगे या उसकी मूवमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो हम अपने पास पहले डेटा बना लेते हैं। एज हमारे पास फोर्स यहाँ पे गिवन है
जो कि है 10 न्यूटन की, और हमारे पास से डिस्टेंस है 5 मीटर का। अगेन मोमेंट ऑफ कपिल मीन टॉर्क हमें मालूम करना है। फॉर्मूला वही होगा, टॉर्क इज इक्वल टू Ft, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो उसको फाइंड अगर हम करते हैं जी, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, फोर्स हमारे पास अगेन 10 है, डिस्टेंस हमारे पास 5 है, तो जो हमारे पास टॉर्क बनेगा वो हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से, उस फिगर के हिसाब से हमारा जो टॉर्क बन रहा है या मूवमेंट ऑफ द कपिल बन रहा है वो बन रहा है 50 न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें फिगर से देखते हुए सॉल्व करना है, सो बी रेडी। ओके, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 है कि 2 10 kg masses आर सस्पेंडेड एट द टू एंड्स ऑफ अ रोप। दो हमारे पास मास हैं 10 kg के, जो कि एक रोप से हैंग हो रहे हैं, विच पासिस ओवर अ लाइट फ्रिक्शनल लेस पुली, जो कि एक पुली पे से गुजर रहे हैं। द पुली इज अटैच टू अ चेन विच गोज टू अ सीलिंग। अब जो पुली है वो एक सीलिंग यानी कि एक फ्लोर छत से सॉरी रूफ से जुड़ी हुई है। तो हमसे टेंशन मालूम करने को कहा जा रहा है रूफ और चेन का, यानी हमें दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसकी जो फिगर है वो कुछ यूं है कि आप लोग देख सकते हैं ये एक पुली है, इसके ऊपर इक्वल दो मास हैं 10 kg 10 kg के, और इस रोप के साथ ये हैंग हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास चेन है जो कि एक सीलिंग एक छत के साथ जुड़ा अटैच करा हुआ है इस पुली को। तो क्योंकि हमारे पास इक्वल मास है तो मीन हमारे पास दोनों साइड से रॉप के वो इक्वल उसके साथ होगा, यानी कि हमारे पास जो टेंशन होगी इसमें हमारे पास इक्वल होगी। अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो जो मुझे बहुत इजी लगता है और एक थोड़ा सा है जो कि हमें इक्वेशंस के हिसाब से करना है। चलिए पहले हम अपना डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 kg, एंड फिलहाल कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और हमारे पास हमें मालूम करनी है टेंशन, क्योंकि दो टेंशन मालूम करनी है, टेंशन 1 और टेंशन 2। टेंशन का मतलब वही स्ट्रेस के एक वजन से एक रस्सी में कितना खिंचाव पैदा हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अच्छा जी, इजी जो है एक याद करने का, जो एक हमारे पास इक्वेशन को याद करने का वो ये है कि जो हमारे पास टेंशन है यानी कि जो स्ट्रेस है वो बराबर होता है वेट के। कॉमन सी बात है कि जितना हमारे पास वेट होगा उतना ही हमारे पास उस रोप पर या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर उतना ही स्ट्रेस उतनी ही टेंशन पड़ेगी। तो हम पहले T1 मालूम कर लेते हैं अपना। टेंशन 1 डेट्स मीन, अच्छा अब इस फिगर को देखते हुए हम करते हैं कि हमारे पास दोनों ही 10 kg के हैं और दोनों साइड से, यानी कि अगर रोप जा रही है रोप, तो उसको मैं हाफली पहले मैं 1 kg से, यानी कि जो एक मास है एक ऑब्जेक्ट उसके मास के टेंशन को फाइंड आउट कर लूँगी। डेट्स मीन मैं इस फिगर को हाफली लेकर लेकर चलूँगी, सही। तो टेंशन 1 इज इक्वल टू, कि मैंने कहा W के, और मेरे पास वेट गिवन नहीं है, तो वी नो कि हमारे पास यहाँ पर हिंस वी नो कि W बराबर होता है M एंड G के, मास और ग्रेविटी के। क्योंकि हमारे पास जो वेट है वो वर्टिकली है, डेट्स मीन इस पर एक ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही है। तो वेट की जगह मैंने mg लिख लिया यहाँ पर। देन T1 इज इक्वल टू मास मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 10, और ग्रेविटी की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 98 न्यूटन। दैट्स मीन जो मेरे पास टेंशन 1 है, इस रोप पे जो टेंशन है वो 98 न्यूटन की अप्लाई हो रही है। अब सेकंड पार्ट यानी कि टेंशन ऑफ चेन मालूम करेंगे अब हम। अब हम चेन पे देखते हैं। ये जो चेन है अपर वाली, इसके ऊपर जो टेंशन क्रिएट हो रही है वो दोनों ही मास की हो रही है इक्वली, क्योंकि ये जो ये वाला साइड है चेन, ये दोनों मास इसको हैंग करके बर्दाश्त कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेरे पास टेंशन 2 होगी वो बराबर हो जाएगी डबल W के, कि डबल वेट इस पर जो है इन्फ्लुएंस डाल रहा है इसके ऊपर। तो मेरे पास जो T2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने W पहले ही ऑलरेडी निकाल लिया था, जो कि था 98, सॉरी हाँ जी 98 था। तो वही वाला फार्मूला उसी तरीके से निकालेंगे mg करके। तो 98 में यहाँ पे लिखूंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 98 मेरे पास हो जाएगा 196 न्यूटन। सो हमारे पास यहाँ पे जो T1 आया है वो आया है 98 न्यूटन, और जो T2 आया है वो आया है 196 न्यूटन। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, जो कि हमने बहुत इजी तरीके से कर लिया। अब एक जो कि है उसको भी आपको मैं समझा देती हूँ। ओके व्यूअर्स, हम यहाँ पर जो सेकंड मेथड के अंदर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे अपने इस न्यूमेरिकल को। हम यहाँ पे जानते हैं हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर समीशन ऑफ एफ एक्स, यानी जो फोर्स एक्स एक्सिस पे अप्लाई हो रही होती है उसको हम कंसीडर करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे फोर्स देखते हैं वाई एक्सिस पर, क्योंकि हमारी जो पुली है वो वर्टिकली हैंग हो रही है, तो हमारी जो यहाँ पे फोर्स भी वर्टिकली ही अप्लाई हो रही है। तो और यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस पर अप्लाई नहीं हो रही हॉरिजॉन्टली, तो दैट्स मीन जो मेरे पास एफ एक्स है वो ज़ीरो है, यहाँ पे यानी कि निग्लिजिबल है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब जो एफ वाई है वो इन एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर जो है वर्टिकली टेंशन क्रिएट हो रहा है और इधर वेट भी अप्लाई हो रहा है। तो जो हमारे पास ये एफ वाई है फोर्स है वो बराबर होता है टेंशन माइनस डब्ल्यू के, टेंशन माइनस डब्ल्यू के। और जो हमारे पास ये टेंशन माइनस डब्ल्यू है दैट्स मीन वेट, टेंशन माइनस वेट, वो ऑलवेज बराबर होना चाहिए समीशन ज़ीरो के। ये एक इक्वेशन है। अब क्योंकि हमने इधर अगर पुली में देखते हैं हमारे पास दो तरह के वेट हैं, और दोनों जो वेट हैं वो अपना खुद का ऑब्वियसली दोनों ही अपने वेट जो है ये हम ये देख चुके हैं कि वेट बराबर होता है टेंशन के, तो दोनों ही वेट टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट्स मीन जो हमारे पास ये टी है ये ब्रेक होगा T1 प्लस T2 में, ठीक है जी। और जो हमारे पास ये जो कि वेट है ये भी W1 प्लस W2 के अंदर ब्रेक होगा और इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई? क्योंकि यहाँ पे टेंशन दो रोप्स है, रोप्स तो एक ही मतलब कि ये दो साइड से अगर हैंग हो रही है वेट के साथ, और वेट हमारे पास दो हैं। ओके जी, अब हमारे पास जो T1 और T2 हमें नहीं पता, देन वेट हमें पता है W कि वो था 98। 98 हमने निकाला उसी तरीके से mg के थ्रू, ये हमें इस सवाल के अंदर मास दिया हुआ था। तो प्लस 98 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो T1 और T2 है दोनों ही टेंशन है, और हमारे पास टेंशन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इनको ऐड अप कर लेंगे। तो टेंशन एक और टेंशन दो जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास ये 2T बन जाएगा, देन माइनस 98 प्लस 98 बन जाएगा 196 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अभी हम लोग ये रोप की टेंशन मालूम कर रहे हैं, पार्ट ए। अब 196 यहाँ पे माइनस है, इस इक्वल टू के उस पार जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2 जो है टेंशन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 196 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो टेंशन आई है ऑफ रोप वो आ जाएगी 98 न्यूटन। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट का भी मालूम कर लेते हैं, दैट्स मीन टेंशन ऑफ चेन। टेंशन ऑफ जो चेन है उसी अगेन फिगर के हिसाब से कि हमारे पास ये मेन टेंशन है, और ये जो टेंशन ये क्रिएट हो रही है डेट्स मीन जो हमारे पास ये T3 है, ये दोनों जो हमारे पास रोप पर जो टेंशन बन रही है T1 और T2, इनको ऐड करने से इस चेन में टेंशन क्रिएट हो रही है। तो जो हमारे पास जो टेंशन इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। तो जो चेन की टेंशन है वो बराबर हो जाएगी टेंशन 1 और टेंशन 2 के, इन दोनों जो रोप के दोनों साइड्स हैं उनकी टेंशन के। तो हमारे पास क्योंकि हमने एक टेंशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल वेट है 10 kg है, 10 kg दोनों ही बराबर है, तो ऑब्वियसली दोनों के ऊपर दोनों साइड पे टेंशन 98 का होगा। तो 98 प्लस 98, तो हमारे पास जो हमारे पास आई है टेंशन वो आई है 196 न्यूटन की।
तो अगेन वही सिमिलर आंसर है कि जो टेंशन ऑफ रोप है वो 98 है और टेंशन ऑफ चेन जो है वो 196 न्यूटन है। तो आप उस मेथड से कीजिए, मुझे तो वो वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है, या फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लेते हुए अरेंज करते हुए चलें, ये आपकी मर्जी है। और अच्छा, अब हम फर्दर क्वेश्चंस देख लेते हैं इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बाकी के क्वेश्चन भी हम फिगर को देखते हुए करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।